हेलो फ्रेंड, दिस इज सोहेल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहेल एंड आमिर खान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निवास प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह आप निवास प्रमाण पत्र भी घर बैठे अपना खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा फॉर्म होता है जिसको आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकते हैं, क्योंकि साइबर वाले आपसे 200-300 एक चीज़ का चार्ज कर देते हैं, लेकिन इतनी फीस होती नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है कि आप अपने आय जाति निवास खुद से अप्लाई करके खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मुहर साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस पर डिजिटल साइन और मुहर होके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। लिंक आप टाइप करेंगे edistrict.up.gov.in। इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है। पिछले वीडियो में हमने इस पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन बताया था, तो सेकंड ऑप्शन है ई सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर क्लिक करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस पर रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अगर आप पहली बार आ रहे हैं। तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप इसमें हम अगर बताएंगे तो झूठ मूठ वीडियो लंबी होगी, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसमें जाके देख लीजिए। फिर इसमें आप लॉगिन आईडी पासवर्ड देके और ये कैप्चा फिल करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, मेन पेज आपके सामने आएगा। इसमें पहला ऑप्शन है आवेदन पत्र, इसी में एक ऑप्शन है चौथा निवास प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने को यहाँ पे अपना आधार नंबर, मतलब जिसका अप्लाई करना है उसका आधार नंबर, ये सिक्योरिटी कोड मतलब ये कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आधार से जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये फॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्म है। इसको बस आप भरेंगे और सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। एक होगा आधार कार्ड, एक है फ़ोटो, एक है अगर आप ग्रामीण से हैं तो प्रधान का लेटर पैड, नगर से हैं तो पार्षद का लेटर पैड। उस पर लिख के देता है कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपका एड्रेस, तो वो आपको ज़रूरी होगा। और एक बिजली का बिल आपको लगाना होगा, या तो आप राशन कार्ड लगा सकते हैं। तो 4 डॉक्यूमेंट ये हो गया। एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है जो कि ज़रूरी होता है। उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके मेन पेज पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमने पहले भी बताया था। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म आ गया है। छोटा सा फॉर्म है, इसको आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, अपने माता पिता का मतलब पिता का नाम, उम्र, आप क्या करते हैं, पूरा एड्रेस, यहाँ पे स्थान, नाम और सिग्नेचर करके इसे फिर से मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे और इसमें आपको आके अपलोड करना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए, एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो, एक लेटर पैड, एक राशन कार्ड या बिजली का बिल और एक ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो चलिए इसको फिल करना हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर ग्रामीण और नगरी का ऑप्शन है। अगर आप ग्रामीण से हैं मतलब गांव से हैं तो ग्रामीण पे सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप शहर से हैं तो नगरी पे क्लिक करेंगे। हम शहर से हैं तो हम नगरी पे क्लिक करते हैं। नाम यहाँ ऑटोमेटिक आएगा जो कि आपके आधार पे होगा, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये आधार से आपका नाम ले लिया है। इसके नीचे पिता या पति का नाम होगा। अगर आप लड़का हैं तो अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर आप कोई लड़की हैं तो आपके अपने पति या पिता का भी नाम लिख सकती हैं। अगर शादीशुदा हैं तो पति का भी लिखना चाहें तो इसमें लिख सकती हैं। अपने माता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। अपने जन्म तिथि जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालेंगे। जन्म का स्थान जो है वो डालेंगे। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले मकान नंबर, पोस्ट मोहल्ला क्या है यहाँ पे डालेंगे। जनपद जो होगा आपका यहाँ पे फिल होगा। तहसील अपनी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना थाना, आपका थाना कौन सा है यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका जो आधार से लिंक है वही दे, आप दूसरा भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा प्रमाण पत्र बनवाने की क्या आवश्यकता है। अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप स्कूल में मांगा जा रहा है, स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे छात्रवृत्ति हेतु लिख सकते हैं,
या किसी और काम के लिए है तो उस बस वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये लिखना ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए हम इस कारण से बनवा रहे हैं। इसमें पूछ रहा है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ नहीं पे रहने देंगे। शुल्क भुगतान कर दिया है, हाँ पे टिक रहने देंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अटैच करने का, तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम फ़ोटो अटैच करेंगे। फ़ोटो अटैच करने के लिए आप फ़ोटो पे यहाँ पे सेलेक्ट किए और चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर में जहाँ फ़ोटो रखा होगा उसको यहाँ पे लाएंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरह सेकंड ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे स्व प्रमाण पत्र यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसी तरह उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद राशन कार्ड है या बिजली का बिल है, इस पर क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। फिर अन्य पे क्लिक करके आप लेटर पैड को करेंगे। और एक चीज़ और रह गया जो कि हमने बताया था, आधार कार्ड। आधार कार्ड यहाँ अन्य पे क्लिक करके यहाँ आधार कार्ड लिखेंगे और उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, तो 5 डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे सब बॉक्स बन के आ गया है और सारी डिटेल ऊपर चेक कर लेंगे, हमने सारी डिटेल सही भरी है और दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते समय सारी डिटेल हिंदी में भरी होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश में। आपको जैसे ये हिंदी वाला नाम दिख रहा है उसी तरह सारी डिटेल हिंदी में भरनी है। और ये ध्यान रखेंगे अगर इंग्लिश में भरेंगे तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप सारी डिटेल हिंदी में फिल करेंगे। जब दर्ज करे पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आप देखिएगा ऊपर आवेदन संख्या आपको मिल गई है। इस आवेदन संख्या को कॉपी करके या फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके किसी तरह आप सेव करके रख लेंगे और सारी डिटेल चेक करेंगे कि आपकी डिटेल सब फिल है, कायदे से कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती है तो अभी भी जाके आप सही कर सकते हैं। सही करना है तो आप वापस जाइए, सब सही करिए और फिर से यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ आप देखिएगा, हमने यहाँ पे इंग्लिश में डिटेल डाली है क्योंकि जल्दी जल्दी समझाने के लिए हमने डाल दी है, लेकिन आपको यहाँ डिटेल सारी हिंदी में डालनी। जैसे ये नाम हिंदी में लिखा हुआ है उसी तरह सारी डिटेल हिंदी में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप प्रिंट करके इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़िए, नीचे स्क्रॉल करिए, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ फीस पेमेंट करनी है, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड विथ पेमेंट, आपको यहाँ 15 रुपये का पेमेंट करना है सिर्फ, जो कि साइबर वाले 200-300 चार्ज करते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके आप पेमेंट गेटवे पे आएंगे। आप QR, UPI, नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI से करते हैं। इस स्कैनर को अपने गूगल पे या फ़ोनपे से स्कैन करके 15 रुपये का पेमेंट कर देंगे। छोटा सा पेमेंट है। पेमेंट करने के बाद 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, ये आपको फिर से वहीं रिडायरेक्ट करेगा या तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो आप अगर विंडो क्लोज हो जाएगी या कोई एरर दिखाएगा तो घबराइएगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, फिर ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे वापस आ जाएंगे। यहीं पे आप वापस आएंगे और जो रेफरेंस नंबर हमने कहा था आप कॉपी करके रख लीजिएगा, उसको आप ज़रूर से कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद या तो फ़ोटो खींच लीजिएगा, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे लिखिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे सुरक्षित करे का ऑप्शन है। जब तक ये सुरक्षित करे पे आप क्लिक नहीं करेंगे आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बन कर आएगा। तो यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करिए। जैसे सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे आपके सामने 15 रुपये की रिसिप्ट आ जाएगी। इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर आपका निवास प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा नहीं, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन लगता है, ये आपका बन के आ जाएगा। इसी पोर्टल पे आएगा। फिर से निकालने के लिए आप होम पे आएंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, इसी पोर्टल पे आएंगे, निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे और हमने डोमिसाइल, निवास को डोमिसाइल कहा जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका बन के आ गया होगा तो यहाँ पे आपका जैसे देखिए यहाँ इनकम है, ये आय प्रमाण पत्र हमारा आया हुआ। इसी तरह निवास का निवास वाले में आएगा। तो इस नंबर पे क्लिक करके आप अपने निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपसे मांगेगा और अलाउ करने के लिए कहेगा, तो आप उसको अलाउ करिएगा। डिसअलाउ करेंगे तो पॉपअप नहीं खुलेगा, क्योंकि ये फाइल आपके न्यू पॉपअप और न्यू टैब पे ही खुलती है। तो इसको पॉपअप खोल के ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई सिग्नेचर, कोई साइन की ज़रूरत नहीं होती।
आप अपने निवास को इसी तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।